सो हाय गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइज आज मैं व्लॉग बना रही हूँ अराउंड पता नहीं कितने दिनों बाद, बट काफ़ी डेज़ हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जो व्लॉग पेंडिंग पहले के बने हुए थे वही मैंने अपलोड किए थे। और आज क्या तारीख है? आज है 5 मार्च है आज। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1 हफ्ते का आई थिंक गैप हो ही गया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, रुक जाओ 1 मिनट। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि गाइस मैं वर्ड में बता भी नहीं सकती। और ऐसा लाइफ में ना मेरी पहली बार हुआ है ऐसा। कर लो आप तो गाइस, एक मिनट। लाइफ में ना गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और फीवर इतना गंदा, भूख मेरी मर चुकी है। ठीक है, वेट भी कम खुद ही हो रहा है मेरा। और फीवर इतने गंदे वाला, मुझे इतना गंदे वाला फीवर हुआ, इतना गंदे वाला फीवर हुआ कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। और मतलब उठा ही नहीं जा रहा था गाइस। तो बहुत प्रॉब्लम। और काफ़ी सारे मेरे ब्लड टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे। ठीक है, मेडिकल टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए। और कुछ इन्फेक्शन निकला था उसमें, बहुत माइनर सा। बट अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या किस टाइप का क्या इन्फेक्शन है। बट इंटरनली मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर है। ऐसा लगता है मुझे कि मैं ना बेहोश होने वाली, और बेहोश होकर मैं गिर जाऊंगी। इवन के 1 मिनट के ये था कि एडमिट होने तक की नहीं, एडमिट होने तक की नौबत आ रही थी। ये हो रहा है मेरे साथ। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक ब्लड टेस्ट रहता है तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ लैब, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है। तिलक नगर में स्टार। और डॉक्टर ने यही बोला ये वाला स्पेशली टेस्ट वहीं से ही करवाना है। तो गाइस डॉक्टर ने ये बोलता स्पेशली टेस्ट वहीं से ही करवाना है, स्टार इमेजिंग से। और इधर उधर से कहीं से नहीं कराना है, तो बस वहीं जा रहे हैं। और कुछ नहीं कह सकते यार, मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी हेल्थ की वजह से ना मेरे बच्चों की भी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि खाना भी नहीं बन पाता है मेरे से। और मैं उठ ही नहीं पाती हूँ बेड से, इतनी बुरी हालत हो जाती है। इन लोगों की स्कूल की भी छुट्टियाँ मेरी वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि मेरे में हिम्मत होती नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। पता नहीं कैसा ये फीवर मेरे अंदर हो गया है। पूरा ना पैर से लेकर ना जो फीट्स होते हैं उधर से लेकर घुटने तक ऐसे हो जाता है कि है ही नहीं पैर, कुछ खत्म है। मतलब बॉडी मेरे को अंदर से फील होता है ही नहीं कुछ अंदर, खोखली बस ऐसी बॉडी है, कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। पैर तो ऐसे है कि कुछ है ही नहीं। मतलब क्या बताऊं, बहुत पेन यार, बहुत ज़्यादा ना, फीट से लेकर घुटनों तक पेन रहता है। तो ये दिक्कत है। अभी हम जा रहे हैं वहीं पर ही कुछ टेस्ट करा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। हाँ पता है मुझे। तो हम लोग जा रहे हैं बस वहीं। और हमने ना कल क्या करा था, देखो गाइस, तो हमारे गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े ब्लैक। तो देखिए कौन बैठा हुआ है, नथिंग कैन बी सीन हियर। और गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं, एक बार टेस्ट करवाएंगे पहले डॉक्टर को दिखाकर। फिर हम शादी भी है रिश्तेदारों में, तो कपड़े भी खरीदने हैं, बच्चों के, मेरे, नवीद के, हम सबके। फिर जाएंगे शॉपिंग पर। हालत बहुत ख़राब है, बट शादी में जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। चलो पार्किंग भी मिल ही गई। चले आलिया, ये उठा लो, स्लिप उठा लो। क्या दोबारा नहीं, वो रिपोर्ट्स लेने आए हैं। रिपोर्ट्स लेनी है ना, ये रही स्टार वाली स्लिप। चलिए गाइस पहुंच गए हैं यहाँ पर। फिर टेस्ट करवा के निकलते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर शॉपिंग करेंगे। चलो, तो हम लोग तो बैठ गए हैं गाड़ी में, और ना बाहर एकदम से ठंडी हवा चलने लग पड़ी है।
और आलिया को तो मैंने जैकेट पहना दी थी, मैंने नहीं पहनी मैंने पहनी नहीं। मैंने सोचा यार रोज़ तो दिन में गर्मी लग रही होती है, पर आज ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल गई। शोना ने भी नहीं पहनी, शोना ने बट ये है कि फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी हुई है, नवीत ने भी नहीं पहनी, बस आलिया ने पहनी हुई है। हम लोग बैठ के गाड़ी में, नवीत वही है स्टार लैब में, अभी रिपोर्ट्स रेडी हो रही है। वो लोग कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहे, हम नवीत गुस्सा कर रहे हैं कि रोज मैं रिपोर्ट्स के चक्कर में तो नहीं रह सकता हूँ ना ऊपर से। हाँ हाँ आपको पता है पापा स्टार में है। चलो, तो वही है ना यार, रोज नहीं हम रिपोर्ट्स के ही चक्कर में रह सकते हैं ना। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। अभी हमें डॉक्टर को भी दिखाना है, फिर शॉपिंग करनी है। शॉपिंग का इशू नहीं होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात ये है कि हमें अभी कपड़े खरीदने हैं और शादी कब है? कल की। अब आप लोग बोलेंगे कि एट अ टाइम मतलब पहले भी खरीद सकते थे। यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बेड से ही नहीं उठ पाती हूँ और जाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इस वजह से शॉपिंग भी नहीं हो पा रही थी। स्कूल से लेके फिर अभी नहीं, तो यही है, अब जाएंगे। और हाँ, शादी किसकी? शादी में बता देती हूँ, नवीत है ना, उनके मामा जी जो हैं, यानी कि मेरे मामा ससुर जी जो है, नवीत के मामा जी, उनके पोता और पोती की शादी है। कल तो उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी है रात को, और परसों उनके ग्रैंड सन की शादी है। तो ये है, इसलिए फिर ना कपड़े लेने ज़रूरी हैं। अभी बच्चों के, मेरे भी, नवीद के, हम सब अपने लिए अपने कपड़े खरीदेंगे। और यहाँ तिलक नगर में बहुत अच्छी मार्केट है, पीछे की तरफ तिलक नगर की बहुत बढ़िया मार्केट है कपड़ों की। तो मैंने कहा नवीद को मैं यहीं से सूट्स वगैरह खरीद लेती हूँ। तो अभी यहाँ ही पहले मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी रिपोर्ट्स उठा के, फिर हम डॉक्टर से, डॉक्टर भी यहीं है जनकपुरी में, दोनों ही। गाइस रुक जाओ। तो दोनों यहीं हैं डॉक्टर जनकपुरी में, उनको दिखाकर फिर सीधा यहीं तिलक नगर आऊंगी सूट्स खरीदने। देखती हूँ कैसे क्या। रुक जाओ, तो क्योंकि गाइस ये वाली मार्केट है ना, मैं बहुत टाइम से आई भी नहीं हूँ। मैं पता कब आई थी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आई थी 2012 या 13 में आई होंगी। उसके बाद से तिलक नगर मार्केट में कपड़ा खरीदने आई ही नहीं हूँ, कपड़े वगैरह खरीदने में आई ही नहीं हूँ। जो भी मुझे खरीदना होता है या तो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो वेगास चले जाते हैं, नहीं तो फिर अपनी आरिस्मा रोड चले जाते हैं। तो मैं ये मार्केट ही नहीं आई तब से। तो आज ये देखती हूँ यहाँ पर कैसे क्या क्या मिल रहा है। और नवीद के तो कपड़े वहीं वेगास से लेंगे, बच्चों के अगर यहाँ मिल गए तो यहीं से लेंगे, नहीं तो फिर वेगास से लेंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या कपड़े हमने लिए हैं, लेने बहुत ज़रूरी है। और हाँ गाइज, एक और शादी आ रही है, इसके बाद एक और शादी है जो कि मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर रीटा दीदी, जिनके पास मैं एम्स में जाती हूँ ना, जो एम्स में डॉक्टर है, उनकी छोटी बहन की शादी है। वो उसके लिए हम जाएंगे 29 मार्च की शादी, उसके लिए हम जाएंगे करनाल। तो उसके लिए मुझे स्पेशल शॉपिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, तो बहुत ही, उस शादी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ससुराल में शादी होती है तो घूंघट करना पड़ता है, हमारे में होता नहीं है। तो हो गया, तो बहुत ही अच्छी सी आउटफिट लूंगी उस शादी के लिए। तो होते नवीद के डांटने के बाद सिस्टम क्या सब चल गया है ना नवीद, देख लो। अब मिल भी गई रिपोर्ट। हाँ चलो आगे हो जाओ। सो चलिए गाइज, हम पहुंच गए हैं। धूप लगाता रहे, पता नहीं किसी और को कह रही है वो। हाँ चलो, पहुंच गए हैं मार्केट में। चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लूँगी मैं। क्या गाइस, इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। चलो कर रही हूँ। सूट्स देखो गाइस, कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है यहाँ। आरिस्मा रोड जैसी कलेक्शन है क्या? थोड़ी सी तो अलग है ना नवीद? हाँ, फ्लैट 999 चल रहा है श्री में। वेस्टर्न ड्रेसेस गाइस बहुत अच्छी अच्छी हैं यहाँ पर। हाँ पता है, वेस्टर्न्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ सूट्स के साथ साथ। देखो ये देखो, ऐसे देखो, मम्मा को दिखाते रहो ऐसे।
बैठ जाना तो बैठ के दिखाते हैं सूट भी है। ये कलर जो है ना टील ब्लू कलर है, कुछ अलग है, ये नेवी ब्लू वाला कलर नहीं है। ये देखना गाइस, ये आलिया। लॉरेंस हेलो करो। कृष्णा जी तो दिखा दो। तो गाइस हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। लाइट यहाँ से आ रही है, अंधेरा हो रहा है। गाड़ी में नवीद गए बाहर उधर। ये है तारक हॉस्पिटल हमारे यहाँ का। यहीं इनकी फार्मेसी 24/7 खुली रहती है। तो यहाँ से लेने गए हैं दवाई बच्चों के लिए, शोना स्पेशली शोना के लिए। उसको अगेन कोल्ड एंड कफ हो गया है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि उसे फीवर भी हो गया। तो उसके लिए दवाई लेने गए हैं और हमने शॉपिंग कर ली है। मैंने सूट्स 3 खरीदे हैं जो कि मिलेंगे कल। फिटिंग वगैरह वहीं पर ही शॉप से जिससे लिए हैं वहीं फिटिंग होगी, तो वो कल मिलेंगे। और कल ही शादी है, ठीक है। और मेरी भी हालत होती जा रही है ख़राब, ठीक है। और आलिया बच्चों के लिए भी खरीद दिया है। तो मैं जब लेकर आऊँगी ना कल अपने सूट्स, तो तभी मैं सारे सूट्स अपने भी कपड़े और बच्चों के भी कपड़े और नवीद की भी कल ही शॉपिंग होगी दोपहर में फटाफट से। तो तभी मैं सारे सबके ना इकट्ठे कपड़े दिखा दूँगी, है ना। अभी तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है, तो तभी सबके इकट्ठे दिखाऊंगी। और सुबह हमें जाना है एक बार एम्स। और मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है प्राइवेट जिनकी 1000 इवन जिनकी 1000 रुपीज़ भी फीस है ना, उन लोगों को भी मैं दिखा चुकी हूँ जो मुझे प्रॉब्लम हो रखी है। बट समझ नहीं आ रहा, मतलब ये लगा लो मैं ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो अपने एरिया का महंगे से महंगा डॉक्टर मैंने ना कंसल्ट किया हो। बट जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो मैंने अपनी दीदी से ही, जो कि एम्स में डॉक्टर है, उन्हीं से ही बात करी है। और मैं वहाँ पे दिखाने भी जाती हूँ ENT वाले डॉक्टर को, है ना। तो उन्हीं के पास ही कल मैं फिर से जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ सबको दिखा लिया। कुछ नहीं होना जाना यहाँ, सिर्फ मेरे पैसे लगे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। कम से कम 30,000 रुपये मेरे टेस्ट के साथ, दवाइयों के साथ, फीस के साथ लग चुके हैं बहुत आराम से, ठीक है। फिर भी आराम नहीं हो रहा है, फिर भी डॉक्टर कुछ कह रहा है। तो इसलिए अब बहुत धक्के खा लिए यार, बहुत मैंने पैसे वेस्ट कर लिए। कल मैं जाऊंगी एम्स। और अभी रात का हो रहा है 11:45 ही बजने वाले हैं। खाने वाने का कुछ नहीं पता, ठीक है। मार्केट से ही हम 10:15 बजे निकले, ये लगा लो। इतना समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ। कुछ इतनी कन्फ्यूज़न होगी, इतनी वेराइटीज़ हैं वहाँ, कपड़ों की बहुत वैरायटी है। तो यही है यार, मिलते हैं अब आप लोगों से ना, कल सुबह मिलते हैं। कल जाऊँगी मैं एम्स, तो तब मिलते हैं आपसे सुबह। इस व्लॉग को ना सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर शादी वाला व्लॉग मैं अलग से ही बना दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे सुबह। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और हम लोग निकल रहे हैं अब एम्स जाने के लिए। बच्चों की आज छुट्टी करानी पड़ी क्योंकि इनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे, तो हम लोग लेट हो जाएंगे वापसी में, इसलिए दोनों की छुट्टी करानी पड़ी। और तबीयत है मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा, तो बता ही नहीं सकती हूँ। फीवर ऐसा आ जाता है कि बॉडी में जान ही नहीं रहती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि बॉडी में, ये तो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, वायरल। तो बस जा रही हूँ एम्स। सारी मतलब जो मेरी दीदी है डॉक्टर, तो उन्होंने सारी बात कर ली थी डॉक्टर से जो मेरा चेकअप करते हैं। तो लेट्स सी जो भी होगा, उसके बाद हम जाएंगे मेरे सूट्स पिकअप करने, नवीद के भी कपड़े ख़रीदने वेगास मॉल से आज, ठीक है। और फिर शाम को जाना है मैं पार्टी में, शादी में सॉरी। तो चलो चलते हैं फटाफट से। मम्मी वहीं, अरे नहीं, मम्मी हमें वहीं मिलेगी हॉस्पिटल में, एम्स के वहीं। ऐसे मत करो। और ये देखो गाइस, हमने अपनी गाड़ी के ना ये चेंज करवाए हैं शीशे नहीं, मतलब फिल्म जो है वो थोड़ी 6 साल पुरानी हो गई थी। क्या हुआ?
6 साल पुरानी हो गई थी, ये चेंज कराई फिर सारी। अब ठीक है, चलो आओ जल्दी बैठो। ये रहे मम्मी। मम्मी को मैंने पहले कह दिया, मम्मी सोसाइटी से बाहर आ जाओ आप। चलो आ गई मम्मी। ओए हीरो, ओए बिटिया। मम्मा कौन से कपड़े लाए? यहीं से जाएंगे ना सूखी अंदर। हाँ यहीं से जाएंगे। हाँ जी बेटा। ऑल टाइम भीड़ इतनी ज़्यादा। चलो बच्चे तो यहीं हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर, मैंने वो तो अभी देख लेते हैं। चलो गाइस दिखाकर आते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स ले ली है, देखते हैं कैसे। तो गाइज ये एम्स के ही अंदर ना मिनी बस टाइप सी कुछ चलती हैं, अगर अंदर ही अंदर घूमना है तो आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। 10-10 रुपये लेते हैं मम्मी, है ना, 10-20 रुपये ऐसे। अच्छा तो फ्री सेवा होती है गाइज, ये मैं सोच रही 10-20 की होती है, नहीं है फ्री सेवा होती है। जो यहाँ सारी बसेस लगी हुई है ना, ये ऑरेंज वाली। तो चलिए गाइज सैलून आ गई हूँ, कराते हैं फिर चलते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग पहुँच गए हैं वेगास मॉल। अरे आओ ना, पहुंच गए हैं, फटाफट से लेते हैं नवीद के लिए कपड़े। सैलून से मैंने सिर्फ थ्रेडिंग कराई, नवीद ने अपना क्लीन अप डीनेट पता नहीं क्या क्या कराया, डी टैन है, और मेरा तो कराया नहीं तुमने। चलिए अब लेते हैं इनके लिए फटाफट से कपड़े और फिर चलते हैं। गौर से देखो मुझे, मैं हूँ इसमें मेरे होठ ऐसे चलो चलो यार जल्दी जल्दी खरीदो। चलिए गाइस फिर आप लोगों को दिखाऊंगी घर जाके क्या क्या खरीदा हमने। सबसे पहले आते ही हम टूट पड़े हैं अपने खाने पर। ये है वूफर बर्गर किंग का, एंड दिस इज पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज, कॉर्न पिज़्ज़ा। और लग रही है बहुत ही भयंकर भूख, पहले हम ये खा लें। तो गाइस हम लोग आ गए हैं शादी में, ये देखो। तो गाइस पहुंच गए हैं यहाँ शादी में, ये देखिए। आलिया को देखो, ये देखो गाइस कैसा लग रहा है। शोना कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ और आलिया कैसी लग रही है इसका भी बताना। और गाइस मेरा मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब, मैं आपको बताऊंगी व्लॉग के एंड में कि क्या हो गया मेरे साथ। बहुत बड़ा पोपट हो गया यार। हाँ ये देखो सोना की न्यू ड्रेस ली थी हमने पूरी विद शूज़ भी अभी लिया, टॉमी हिल फिगर के लिए शायद। नवीद गहलोत जी की एंट्री होते हुए। हैं हाँ ससुराल की शादी ना गाइस, मेरे को शर्म आता है व्लॉग बनाने में, है ना नवीद। अब आगे कंटिन्यू करेंगे नवीद गहलोत व्लॉगिंग को। चलो आगे आप कंटिन्यू करो व्लॉग को। हाँ चलो। मैं तो किधर होता है, इधर ही होता है। अभी चलेंगे ना खाने। चलो पहले फोटो कराए आते हैं, चले चलो। अब कहाँ चल पड़े फेरे के लिए। शोना जिद कर रहा है स्टेज पे जाने के लिए। शोना की एंट्री होते हुए टन टन। चलो आलिया, आलिया चलो। हाँ चलो जाओ अब। एले आलिया से चला नहीं जा रहा, गिर मत जाइयो। घूमर 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 घूमो, घूमर घूमर करो, घूमर 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 और घूमो। हाँ नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। कह रहा है गाइस, कह रहा है बंद मत करो, इसकी प्रॉपर वीडियो बनाओ। गाइस बताओ मम्मा प्रिंसेस लग रही है मैं। मेरा तो मूड ही खराब हो गया, पोपट हो गया गाइस मेरा। ब्लॉग के ना एंड में बताऊंगी क्या हुआ। तो गाइस हम लोग गए थे शादी में, आपने वीडियो में देखा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रही थी उसमें कि मेरे साथ हो गया एक पोपट ये हो गया कि जो मैंने इतने कॉस्टली शॉपिंग की, शादी की, इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे कॉस्टली सूट्स खरीदे पार्टी वियर,
ठीक है। और जो कि मैं आपको प्रॉपर एक अलग सी वीडियो बना के दिखाऊंगी, आप उसमें देखना। तो हुआ क्या, वो सूट मैंने ख़रीदे और उसी दिन मैंने शॉप वालों को ही दे दिए थे कि आप ही फिटिंग, वो ऑब्वियस है, वो फिटिंग तो वही करके देते हैं ना जहाँ से हम ख़रीदते हैं। तो उन्होंने अपने पास ही रख लिए थे, बोले कि आप नेक्स्ट डे ले जाना। तीनों सूट्स की 3 सूट्स खरीदे थे मैंने उसी शॉप से। मेकअप रिमूव करके देखो कैसे लगता है फेस, अजीब सा है ना। तो 3 सूट्स खरीदे थे, उन्होंने अपने पास ही रख लिए थे, बोले नेक्स्ट डे ले जाना और फिटिंग करके हम दे देंगे। उन्होंने नाप ले लिया था, जो उनके टेलर मास्टर हैं उन्होंने। बट हुआ क्या, मैंने वहाँ पहनकर नहीं देखा, मैं जल्दबाजी में बस हम लोग सूट उठा लाए, ठीक है। और जब शाम को मैं रेडी होने लगी तो वो सूट कोई भी मुझे आया ही नहीं। वो इतना टाइट था कि मतलब पहना ही नहीं जा रहा था, इतना टाइट उसने कर रखा था, मतलब सिलाई नहीं करी। तो ये मेरे साथ पोपट हो गया और एंड टाइम पे अब मैं कहाँ जाती, ऊपर से लेट भी हो रही थी। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ गाइस मेरा। और फिर मैंने क्या किया, जो मैंने करवा चौथ पर सूट ख़रीदा था वो उसी दिन ही पहना था, एक बारी ही, करवा चौथ वाले दिन ही। तो एमरजेंसी में मुझे वही सूट दोबारा वियर करना पड़ा। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पास ना वो भी नहीं है सिलाई मशीन, और मुझे ना स्टिचिंग आती भी नहीं है। अदरवाइज़ अगर मुझे स्टिचिंग आती और मेरे पास मशीन होती तो मैं खुद ही घर में 5-10 मिनट में ही कर लेती। बट अब मैं सोच रही हूँ यार, एक मशीन ना सिलाई की ऑटोमेटिक जो आती है उषा वाली, वो मैं ख़रीद के रख लूँ। और ये जो स्टिचिंग आजकल ऑनलाइन सब कुछ सिखाया जाता है, तो वो स्टिचिंग वगैरह ये मैं सीख लूँ, मतलब ऑनलाइन ही। तो बहुत काम आता है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, मैंने इतने महंगे महंगे इतने अच्छे अच्छे पार्टी वेयर सूट्स लिए और मैं कोई भी नहीं पहन पाई। इतना दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और आज भी शादी है, ठीक है। और कल लड़की की थी जिसमें हम गए थे, हमारे जो मामा जी उनकी पोती की ग्रैंड डॉटर की, तो उसमें तो हम गए थे। और आज है उनके ग्रैंडसन की। बट हमारे जाटों में क्या होता है कि बारात में ना औरतें नहीं जाती, गुड़चड़ी में औरतें होती है, बारात में औरतें नहीं जाती, सिर्फ जेंट्स जेंट्स जाते हैं बारात में, यानी कि शादी में जहाँ पर फार्म हाउस में की हुई है वहाँ। तो सिर्फ जेंट्स जेंट्स जाते हैं, और नवीत ही गए हुए हैं, और मैं और बच्चे घर में ही हैं, लेडीज़ नहीं जाती हैं। मतलब जाने को आजकल चली भी जाती है, बट यही है इनमें कि नहीं जाती है। तो हमें पता चला मामा जी जो है उन्होंने अपने घर की ही सारी बहुओं को मना कर दिया है कि नहीं जाना है, क्योंकि जाते ही नहीं है, इनमें ये रीति पीछे से ही चली आ रही है। तो इसलिए फिर मैं भी नहीं गई, मैं रेडी हो गई थी। और आज वो सूट जो मुझे कल नहीं आए थे, मैंने आज सुबह ही जाकर अपने यहीं द्वारका में टेलर को दे दिए थे, तो वो ठीक हो गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं न्यू सूट ही पहन लेती, तो मैंने रेडी हुई। तो फिर पता चला वहाँ से कोई भी नहीं आ रही है बहुएं, तो फिर मैं अकेले जाके क्या करूँगी। आई है वैसे 2-4, बट उस घर से नहीं है जिस घर में शादी है, तो फिर इसलिए मैं भी नहीं गई और मैं रेडी हो गई थी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेकअप रिमूव करके कैसा फेस हो जाता है और मेकअप से इतना सुंदर हो जाता है। तो मैंने वही सूट वियर किए थे जो मैं न्यू लाई थी, ठीक है। वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अच्छे से कि कैसे मैं सूट लाई हूँ। और बस यही था यार, इतना मूड ख़राब हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सही में। चलो जैसे तैसे करके फंक्शंस निपट ही गए। अब शादी आ रही है, जो मेरी डॉक्टर दीदी हैं, कज़न सिस्टर, उनकी छोटी बहन की, यानी कि मेरी कज़न सिस्टर की शादी आ रही है। हमें जाना है करनाल, पंजाब में, इधर हरियाणा में। तो और पंजाब के हैं वो, बेसिकली मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे पंजाब से, क्योंकि हम पंजाब से ही हैं। मतलब मैं तो दिल्ली बोर्न हूँ, बट मेरे मम्मी पापा सब पंजाब से ही हैं। तो हमारे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। तो शादी तो यहीं करी है उन्होंने करनाल में, बट वो रेजिडेंस उनका पंजाब में है। और वहीं जागो भी है, जैसे जागो यानी कि मतलब पंजाबियों में ना, हमारे में जागो होती है, हल्दी मेहंदी फंक्शन भी है, वो सारा पंजाब में ही, उनके घर में ही, दीदी के घर में ही, यानी कि मेरी मासी के घर में। वो मासी लगती, मेरी मासी की बेटी हैं वो। तो अब वहाँ पंजाब तो नहीं जा पाएंगे, बट ये है कि चलो करनाल हो आएंगे शादी में। तो अब वो एक शादी वो है जहाँ पर हम जाएंगे। तो मैं, जब हम करनाल जाएंगे ना शादी में, तो मैं आप लोगों को अपने सारे रिलेटिव्स दिखाऊंगी, और पंजाबियों की शादी कैसे होती है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो यार, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, जो कि पता नहीं 2-3 दिन, पता नहीं कब से कंटिन्यू में ही है ये व्लॉग।
मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, बार बार बोल बोल के थक जाती हूँ, बट कोई नहीं, चलो यार मिलते हैं, बाय बाय।